का टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्या होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन? सिग्नल ट्रांसडक्शन is how cell receive and respond to signals from outside. It begins when a signal like a hormone bind to receptor on the cell. This start a chain of reaction inside the cell, which leads to action like turning on genes or changing the cell's activity. The process stops once the signal has done its job, preventing the cell from overreacting. कहने का मतलब है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में कोई सिग्नल को भेजना और फिर उस सिग्नल के बेस्ड पे एक्शन करना, इस चीज को कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। नॉर्मली जो पूरी मैकेनिज्म है उसको समझ कर ही इसकी पूरी डेफिनेशन को समझा जा सकता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल इसको डेफिनेशन अगर समझाने की बात करें तो कह सकते हैं कि कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो आएगा सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनसे अटैच हो जाएगा। सिग्नल मॉलिक्यूल का मतलब उनको हम लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। तो कोई लिगेंड आता है, सेल रिसेप्टर से अटैच होगा। सेल रिसेप्टर क्या करेगा, वो जो सिग्नल आएगा, जिस चीज के लिए सिग्नल आया है उसको वो सेल के अंदर भेजेगा। वो हार्मोन हो सकता है, न्यूट्रिएंट का सिग्नल हो सकता है, या किसी भी अन्य चीज के लिए, ग्रोथ के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए वो सिग्नल हो सकता है। और वो रिसेप्टर से जो सिग्नल जाएगा वो दूसरे किसी मैसेंजर को सिग्नल भेजेगा और इस तरह से एक रिले फॉर्म तैयार हो जाएगी और सिग्नल बाईपास होते होते उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर सिग्नल एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद सिग्नल एग्जीक्यूशन के बाद सिग्नल की ये जो प्रोसेस है पूरी तरह स्टॉप हो जाएगी कि कहीं सिग्नल उससे अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा फंक्शन ना करने लग जाए। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी मैकेनिज्म को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये कुछ 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब हो गया कि कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर से अटैच हुआ। ट्रांसडक्शन का मतलब हो गया वो सारी मैकेनिज्म जो रिले फॉर्म में हुई है, जो प्राइमरी मैसेंजर हुआ, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी मैसेंजर में हुआ और सेकेंडरी मैसेंजर के बाद कई मैसेंजर उसके आगे उस सिग्नल को भेजने का काम करते हैं, तो वो चीज होगी ट्रांसडक्शन। और रिस्पॉन्स हो गया कि उस भेजे गए सिग्नल के बाद जो एक्शन हुआ, जो रिस्पॉन्स हुआ, वो होता है उसका थर्ड स्टेप। तो ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, तीसरा होता है रेस्पॉन्स। अगर हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं तो वन बाय वन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये रिसेप्टर का फॉर्म कर रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये रिसेप्टर है, जो ये रेड वाला है ये सिग्नल मॉलिक्यूल। इस सिग्नल मॉलिक्यूल को ही हम लिगेंड कहते थे। तो मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले होता है कि कोई सिग्नल आया, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो सिग्नल आया। एक सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है हार्मोन भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वो एक सिग्नल बेस पे आया, उसने क्या किया, रिसेप्टर से जाके अटैच हो गया। द सिग्नल्स बाइंड टू अ स्पेशल प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस कॉल्ड रिसेप्टर। थिंक ऑफ द रिसेप्टर एज ए लॉक एंड सिग्नल एज ए की। जैसे चाबी और ताला वाला सीन होता है, उसी तरह रिसेप्टर और लिगेंड का फॉर्म होता है कि उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन फैक्टर जो होता है वो पहले से तैयार रहता है और उसी शेप में रहता है जिसमें लिगेंड आके फिक्स हो जाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मैसेज जो होता है, रिसेप्टर जो होता है वो मैसेज को आगे बढ़ाता है। वंस द सिग्नल बाइंड्स द रिसेप्टर चेंज द शेप सेंडिंग द मैसेज इनसाइड सेल। फिर मैसेज भेजने के बाद क्या होता है, वो जो बताया था रिले फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी मैसेजर के बाद सेकेंडरी मैसेजर होता है, फिर एक रिले फॉर्म तैयार हो जाता है। रिले फॉर्म जैसे कि जो भी एथलीट्स होते हैं, एक रेसिंग फॉर्म होता है रिले। उसमें क्या होता है कि एक बंदा एक स्टिक लेके दौड़ता है और वो कुछ देर दौड़ने के बाद एक वो स्टिक जो होती है वो दूसरे बंदे को दे देता है। फिर वो दूसरा बंदा क्या करता है, उस स्टिक को लेके दौड़ता है और तीसरे बंदे को दे देता है, और इस तरह से एक रिले फॉर्मेशन बन के वो पूरे रेस पूरी होती है। वैसे ही कुछ इस मैकेनिज्म में होता है। इसमें भी वही होता है, इसमें एक सिग्नल लिया, उसने उस सिग्नल को बाईपास करके दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, वही सिग्नल मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्मेट बना बना के
पास करता गया। तो रिले टीम के बाद क्या होता है, जब वो रिले फॉर्मेशन के बाद वो जहां पे उसको पहुंचना था, जहां पे सिग्नल मॉलिक्यूल एग्जीक्यूट होना था, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद वो करता है रिस्पॉन्स, जिस चीज के लिए वो भेजा गया है। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भेजा गया है, अपोप्टोसिस के लिए भेजा गया है, या किसी भी चीज के लिए भेजा गया है। द मैसेज रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, टेल्स टेलिंग द सेल व्हाट टू डू, क्या करना है ये चीज बताता है। मे बी द ग्रो, मूव, मेक, या समथिंग लाइक अ प्रोटीन, जो भी करना है वो चीज उसको बता दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी सिग्नलिंग फॉर्मेशन बने होते हैं उनको पूरी तरह रोक दिया जाता है। आफ्टर द जॉब इज डन, द मैसेज इज टर्न ऑफ, सो द सेल डज नॉट कीप रिएक्टिंग। उससे ज्यादा फॉर्मेशन या उससे ज्यादा फंक्शन ना करने लग जाए जितना हमने उसको करने को कहा है, या जितना उसमें प्लांट में मैकेनिज्म में फीड हुआ है, जितना उसको करना था उससे ओवर ना करने लग जाए, इसके लिए सिग्नलिंग प्रोसेस को स्टॉप हो जाए, कर दिया जाता है उसमें। तो ये उसकी पूरी मैकेनिज्म थी। ये एक चार्ट है, बेसिकली इस पे नॉर्मल एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे थे, इसके क्वेश्चन आपको CSIR नेट बेस्ड में देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसमें एक प्रेफरेंस के तौर पे हम बता देते हैं कि इसमें सेल के ऊपर काफी अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे इसमें ये एक रिसेप्टर है RTK, तो जो सर्वाइवल फैक्टर्स आते हैं वो जो भी आएंगे वो सिर्फ RTK पे ही अटैच होंगे। दूसरा है GPCR, तो जो कीमोकाइनेज, हार्मोन्स, ट्रांसमीटर्स, इस तरह के कोई भी हार्मोन जो भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे GPCR पर ही अटैच होंगे। कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स आएगा वो कहीं नहीं जाएगा, सीधे आके RTK पे अटैच होगा। तो ये रिसेप्टर्स जो बने हैं, ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल है वो आके स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही